हे स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ इंडिया टुवर्ड्स प्रोग्रेस। आपको पता है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमारा मेन चैलेंज क्या था? एक डेमोक्रेटिक कंट्री को इस्टेब्लिश करना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाई तो उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म चूज़ किया गवर्नमेंट का, ठीक है। लेकिन जब बनाई गई थी तब कम्प्लीटली उसमें सारे एलिमेंट्स डेमोक्रेसी के प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने उसे और बेटर किया, चेंजेस आए, ठीक है। तो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे इंडिया प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हुए उसने एक डेमोक्रेटिक जो एस्पेक्ट है, डेमोक्रेसी है, उसकी स्ट्रेंथनिंग हुई, उसको और मजबूत बनाया। द लार्जेस्ट एंड सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। हमें पता है कि इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं लोकसभा में और विधानसभा में। मीन्स इंडिया में जो इलिटरेट भी होते हैं ना, जिनको देखो अगर उन्होंने 10th भी नहीं पढ़ा, 8th भी नहीं पास किया, गांव में स्कूल में भी नहीं गए, तब भी जब इलेक्शन की बारी आती है तो वो बहुत अच्छी चॉइस देते हैं। मीन्स इलेक्शन पर्सपेक्टिव से उनका विजडम काम आता है, ठीक है। जो भी करप्ट गवर्नमेंट होती है, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट होती है, अथॉरिटियन लीडर्स होते हैं जो अपना हक जमाने वाले मतलब होते हैं, उनको हम लोग हर साल देखते हैं कि उनको हटा दिया जाता है। अच्छे डिसीजंस हमारी जो लोग हैं वो लेते हैं, जिनकी अच्छी इमेज होती है उनको ही ज़्यादा इलेक्ट किया जाता है, राइट। You already know that sound public opinion is important condition for success of any democracy. Public opinion बहुत important चीज़ है हमारी डेमोक्रेसी में, ठीक है। और ये पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने में बहुत सारे फैक्टर्स हेल्प करते हैं। मीडिया, जैसे प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर हो गए, पीरियोडिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज़, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब हेल्प करती है पब्लिक ओपिनियन को बनाने में, क्रिएट करने में। अब बात करते हैं बेटा सेक्युलर आउटलुक की। सेक्युलर मीन्स हमारी कंट्री में सारे रिलीजन्स को इक्वल राइट्स है, ठीक है। सारे रिलीजन्स के फेथ्स को रिस्पेक्ट की जाती है, सब लोग सेम मैसेज देते हैं, कोई भी नफ़रत या वॉयलेंस का मैसेज नहीं देता है। हर कोई कहता है कि हर रिलीजन कहता है कि पीस और लव को प्रमोट करता है, राइट। एंड आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखो, आपने नोटिस भी की होगी, जो रिलीजनल या स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं डिफरेंट रिलीजन्स के, उनके थ्रू भी पब्लिक ओपिनियंस बनती है। मोस्टली आप देखोगे कि जितने भी बाबा जी वगैरह होते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं, वो भी पॉजिटिव आउटलुक्स ही देते हैं, अच्छी चीज़ें समझाते हैं, वो भी कहीं भेदभाव वगैरह नहीं करते, वो भी पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। कई बार उनसे पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, सोशल इश्यूज़ पे क्वेश्चंस किए जाते हैं, राइट। और अगर कोई ऐसा हो जिसके अंदर हेट्रेड हो, वो हेट्रेड फैलाना चाहे, इससे क्या होगा बेटा? इससे हमारे कम्युनल टेंशन्स राइज होते हैं। क्या होते हैं? कम्युनल टेंशन्स। अब ये क्या है? देखो, जो मिसगाइड करते हैं ना रिलीजियस हेड्स, मिसगाइड कर दिया किसी एक रिलीजन हेड ने मिसगाइड कर दिया कि ऐसा नहीं, ये धर्म अच्छा नहीं है, इसके लोग ऐसे हैं। अब आप मिसगाइड हो गए तो उससे कम्युनिटी में क्या होता है? टेंशन्स क्रिएट होती हैं, हेट्रेड बढ़ती है, ठीक। तो ये बहुत डेंजरस है एंड डेमोक्रेसी में इसकी कोई प्लेस नहीं होनी चाहिए। लास्ट टॉपिक बेटा पढ़ेंगे बेसिक चैलेंजेस। बेसिक चैलेंजेस क्या है? हमारे पास बहुत सारे बेसिक चैलेंजेस हैं, कास्ट सिस्टम्स हैं, है ना, उनको हटाना है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हमारा एक बेसिक चैलेंजेस ये भी है कि हमें सबको एजुकेशन पहुंचानी है। वो कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू सर्व शिक्षा अभियान, जो एक गवर्नमेंट के स्टार्ट किया हुआ एक प्रोग्राम है, एजुकेशन फॉर ऑल। इसके अलावा हर कंट्री में कुछ कुछ वॉलंटरी एसोसिएशंस भी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जो कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एसोसिएशंस होती हैं। ये भी डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट काम कर सकती हैं। तो ये सब हमारे बेसिक चैलेंजेस है। इंडिया ने हमेशा कोशिश की है कि वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनाए,
हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी इन सब को प्रमोट करती है, ठीक है। जो भी एनलाइटेंड लोग होते हैं, मीन्स जिनको नॉलेज होती है, सेल्फलेस लीडर्स होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जिनका थोड़ा जैसे कास्टिज्म और कम्युनलिज्म से ऊपर जिनकी सोच होती है, और एक इंडिपेंडेंट और फियरलेस ज्यूरी, ये सब मिल के एक फ्री प्रेस, ये हमारी अच्छी डेमोक्रेसी, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को क्रिएट करते हैं। थैंक यू सर। बहुत बेसिक से चैप्टर है, आप एक बार सिंगल रीडिंग में आपको ये समझ में आ जाएगा।